शर्मिष्ठा द्वारा कुएं में गिराई गई देवयानी को ययाति का निकालना। शौनक जी कहते हैं, शतानीक यह सुनकर देवयानी आश्चर्यचकित हो गई और शर्मिष्ठा के शरीर से अपने वस्त्र को खींचने लगी। यह देख शर्मिष्ठा ने उसे कुएं में ढकेल दिया और अब वह डूबकर मर गई होगी ऐसा समझकर पापमय विचार वाली शर्मिष्ठा नगर को लौट आई। वह क्रोध के आवेश में थी, अतः देवयानी की ओर देखे बिना घर लौट गई। तदनंतर नहुष पुत्र ययाति उस स्थान पर आए। उनके रथ के वाहन तथा अन्य घोड़े भी थक गए थे। वे भी थकावट से चूर हो गए थे। वे एक हिंसक पशु को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे आए थे और प्यास से कष्ट पा रहे थे। ययाति उस जल शून्य कूप को देखने लगे। वहां उन्हें अग्नि शिखा के समान तेजस्विनी एक कन्या दिखाई दी, जो देवांगना के समान सुंदर थी। उस पर दृष्टि पड़ते ही निरपश्रेष्ठ ययाति ने पहले परम मधुर वचनों द्वारा शांत भाव से उसे आश्वासन दिया और पूछा, सुमध्य में तुम कौन हो? तुम्हारा मुख परम मनोहर है। तुम्हारी अवस्था भी अभी बहुत अधिक नहीं दिखती। तुम्हारे कानों के मणिमय कुंडल अत्यंत सुंदर और चमकीले हैं। तुम किसी अत्यंत घोर चिंता में पड़ी हो, आतुर होकर लंबी सांसें क्यों ले रही हो? तृण और लताओं से ढके हुए इस कुएं में कैसे गिर पड़ी? तुम किसकी पुत्री हो? सब ठीक ठीक बताओ। देवयानी बोली, जो देवताओं द्वारा मारे गए दैत्यों को अपनी विद्या के बल से जिलाया करते हैं, उन्हीं शुक्राचार्य की मैं पुत्री हूं। निश्चय ही आप मुझे पहचानते नहीं हैं। महाराज, लाल नख और अंगुलियों से युक्त यह मेरा दाहिना हाथ है। इसे पकड़कर आप इस कुएं से मेरा उद्धार कीजिए। मैं जानती हूं आप उत्तम कुल में उत्पन्न हुए नरेश हैं। मुझे यह भी ज्ञात है कि आप परम शांत स्वभाव वाले पराक्रमी तथा यशस्वी वीर हैं। इसलिए इस कुएं में गिरी हुई मुझ अबला का आप यहां से उद्धार कीजिए। शौनक जी कहते हैं, शतानीक तदनंतर नहुष पुत्र राजा ययाति ने देवयानी को ब्राह्मण कन्या जानकर उसका दाहिना हाथ अपने हाथ में ले उसे उस कुएं से बाहर निकाला। इस प्रकार वेग पूर्वक उस कुएं से बाहर निकालकर राजा ययाति सुंदर देवयानी की अनुमति लेकर अपने नगर को चले गए। नहुष नंदन ययाति के चले जाने पर सती साध्वी देवयानी शोक से संतप्त हो अपने सामने आई हुई धाय धूर्णिका से बोली,